आप हमें ये बताइए कि आजकल साइबर क्राइम जो है काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जिसमें कि छोटे बच्चे बहुत जल्दी उसकी गिरफ्त में आते हैं। जिन चीज़ों के लिए हम बच्चों को पहले मना करते थे कि इंटरनेट पे कम से कम जाओ, कंप्यूटर पे मत बैठे रहो, तो वही चीज़ों को हम आज इनकरेज कर रहे हैं। बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं और इतना ज़्यादा जुड़ गए हैं कि हमें अब पता ही नहीं है कि वो कौन सी दुनिया में हैं। लेकिन पेरेंट्स हर वक्त तो बच्चों पे ध्यान रख नहीं सकते। तो हमें पहले पेरेंट्स को उस चीज़ की अवेयरनेस लानी है कि सबसे पहले तो अपने बच्चे का चेक करें कि स्क्रीन टाइम कितना है। वो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चा कौन कौन सी साइट्स को विजिट कर रहा है, कि बच्चे को ऐसा ना लगे कि पेरेंट्स मेरे पे बिल्कुल थानेदारी कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में आई हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की डॉक्टर दमनजीत संधू। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप हमें ये बताइए कि आजकल साइबर क्राइम जो है काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जिसमें कि छोटे बच्चे बहुत जल्दी उसकी गिरफ्त में आते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इंटरनेट यूज़ करते वक्त किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? वंदना जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत रेलेवेंट है आजकल के टाइम के लिए, क्योंकि सारी जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, वो ऑनलाइन हो गई है। एंड जिन चीज़ों के लिए हम बच्चों को पहले मना करते थे कि इंटरनेट पे कम से कम जाओ, कंप्यूटर पे मत बैठे रहो, तो वही चीज़ों को हम आज इनकरेज कर रहे हैं। तो उसके साथ ये है कि ऑल द टाइम बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं और इतना ज़्यादा जुड़ गए हैं कि हमें अब पता ही नहीं है कि वो कौन सी दुनिया में हैं। क्योंकि पहले तो जब तक लॉकडाउन थोड़ा सा बहुत स्ट्रिक्ट था, तब पेरेंट्स भी घर पे थे। अब तो ये हाल हो गया है कि कुछ पेरेंट्स सब काम पे वापस जाने लग पड़े हैं, तो बच्चा घर में कंप्यूटर के साथ अकेला है। तो उसके कारण उनको और खतरा हो गया है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी दुनिया है जिसमें हमें पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे की जो इंटरेक्शन है वो किसके साथ हो रही है, क्योंकि वहाँ पे एक अनोनिमिटी है, क्योंकि वहाँ पे एक स्क्रीन के पीछे आपको पता ही नहीं है कि कोई ऐसा इंसान है जो फेक प्रोफाइल बना के या किसी को इम्पर्सनेट करके आपके बच्चे के साथ बातें कर रहा हो, आपके बच्चे के दिल जीतने की बातें करते हैं। जैसे कई लोग उसकी वैलिडेट करते हैं, उसकी इमोशंस को, बच्चों की कोई ना कोई भावनाओं को पकड़ के उसको अपने पास लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो स्लोली बच्चा जो भी अपने पेरेंट्स के साथ कोई ना कोई जिनकी कंप्लेंट्स हैं या फ्रेंड्स के साथ कोई ना कोई इश्यूज़ हैं, वो बच्चे ऐसे लोगों के साथ इमोशनली क्लोज हो जाते हैं। सो इसके अलावा इवन अपने जो नॉन पीयर ग्रुप है, जो अपने एज मेट्स हैं या अपने क्लासमेट्स हैं, उनके साथ भी बच्चों का आजकल ऑनलाइन लड़ाई झगड़ा, छेड़छाड़, कोई ना कोई बदतमीज़ी, कोई गलत बात करना, कोई ना कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट बात करना या लड़कियों को कोई ना कोई छेड़छाड़। सो ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए बहुत डेंजरस हो गई हैं। जी, लेकिन पेरेंट्स हर वक्त तो बच्चों पे ध्यान रख नहीं सकते। इसके लिए उन्हें क्या रोल अदा करना चाहिए? पेरेंट्स का एक्चुअली पेरेंट्स को ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है। अगर हम बात करें सबसे पहले जो मीडिया लिटरेसी या डिजिटल लिटरेसी जो बच्चों को बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, वो तो काम पेरेंट्स का ही है। बट हमारे कंट्री में सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स ने कभी खुद इंटरनेट इतना यूज़ नहीं किया अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन। उनको ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा कि मैसेज सेंड कैसे करते हैं या ईमेल चेक करते हैं, इसके अलावा उनको कंप्यूटर का कुछ पता नहीं है। सो पेरेंट्स को तो पहले मुझे लगता है कि जिस तरह के आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं या ऐसे जो भी जिनके साथ हम सोसाइटी को रीच आउट कर लें, तो हमें पहले पेरेंट्स को इस चीज़ की अवेयरनेस लानी है कि सबसे पहले तो अपने बच्चे का चेक करें कि स्क्रीन टाइम कितना है, कि वो कितना टाइम स्क्रीन पे स्पेंड कर रहा है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई के लिए उसको बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। जैसे 3-4 घंटे तो सारा स्कूल वर्क उनका ऑनलाइन ही चल रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा कितना टाइम गेम्स खेल रहा है, कितना टाइम सोशल नेटवर्किंग कर रहा है, एंड और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इवन बर्थडे पार्टीज आजकल ऑनलाइन मनाई जा रही हैं। सो पेरेंट्स को सबसे पहले तो ये देखना है कि बच्चा कितना टाइम स्क्रीन पे है। स्क्रीन टाइम मतलब कितना वक्त वो अपना दिन का कंप्यूटर पे बिता रहा है, चाहे वो लैपटॉप पे है, चाहे टैबलेट पे है, चाहे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे है। तो उसको उसके बारे में पेरेंट्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी
बट वो भी बहुत ही एक लीनियंसी के साथ, इन अ वे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा सफोकेट नहीं करना। वो भी हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि बच्चे को ऐसा ना लगे कि पेरेंट्स मेरे पे बिल्कुल थानेदारी कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्क्रीन टाइम है। सेकेंड है कि बच्चा जो साइट्स विजिट कर रहा है वो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चा कौन कौन सी साइट्स को विजिट कर रहा है, एंड उनमें कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट तो नहीं है। क्योंकि आप अगर देखें तो पिछले लॉकडाउन में ही इंडिया में 95% केसेस ऑफ साइबर पोर्नोग्राफी कंजम्पशन बढ़ गए हैं, और ये छोटे छोटे बच्चों में भी पाया गया है कि वो पॉर्न साइट्स को विजिट करते हैं। सो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के बारे में पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि उसकी गूगल की सर्च हिस्ट्री में जाके देखें कि बच्चों ने कौन सी साइट्स विजिट की हैं। तो थर्ड चीज़ है बच्चों की जो सोशल नेटवर्किंग है, कि वो कौन कौन से ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बच्चे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, वो सारा पेरेंट्स को पता होना चाहिए। और साथ में ये ज़रूर देख लें कि उन सोशल जो भी इनके इंटरेक्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बच्चों की जो बातचीत है, कन्वर्सेशन है या चैट है, वो किन लोगों के साथ हो रही है, उसके साथ जो एडिड फ्रेंड्स हैं वो किस तरह के हैं, क्या पेरेंट्स उनको जानते हैं, क्या उसके एज ग्रुप के हैं, कि कोई अननोन पीपल हैं, वो सारा पेरेंट्स को पता होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो छोटे बच्चे हैं जैसे 15-16 साल तक के, पेरेंट्स को उनके पासवर्ड्स पता होने चाहिए, कि जो इनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के पासवर्ड्स हैं वो पेरेंट्स के पास होने चाहिए, सो दैट पेरेंट्स को पता हो कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसको खोल के चेक कर लें कि बच्चा कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, या कोई गलत इंसान इसको कन्विंस करने के लिए कोशिश तो नहीं कर रहा किसी गलत काम के लिए। सो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो एज अ पेरेंट आई थिंक आपका पूरा राइट है, और इसके बारे में आप बच्चे के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इंटरनेट यूज़ करने के क्या क्या खतरे हो सकते हैं, ये हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, और पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है ज़्यादातर तो कि क्या खतरे होते हैं। सबसे पहले वंदना जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोशल नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हर बच्चे के पास इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, और उसमें बहुत सारे लोग हैं। तो एक बच्चे यहाँ पे इस तरह की फ्रेंडशिप्स कई बार ऐसे कर लेते हैं जो वो अपने भोलेपन में उनको समझ नहीं आता कि जो इंसान के साथ उसने फ्रेंडशिप की है वो एक्चुअली वही इंसान है कि कोई किसी की आईडी फेक बना के उनके साथ कन्वर्सेशन कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, परवर्टेड लोग हैं, जो मानसिक तौर पे बीमार हैं, जिनको हम पीडोफाइल्स कहते हैं, जिसे चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ करने वाले लोग। देखो लॉकडाउन पीरियड में अब ये सारे लोग तो घरों में थे, बट जिनके पास ऐसी उनकी टेंडेंसीज हैं, इम्पल्सिस हैं, वो हटते तो हैं नहीं हैं। अब उनको बच्चे जब आम नहीं मिलते, रियलिटी में इनको नहीं दिखते, तो वो फिर क्या करते हैं, वो ऑनलाइन ही ढूंढते हैं कि हम ऐसा कोई ना कोई बच्चा अपने किसी को ट्रैप कर लें ताकि वो कल को हमें हमारे मतलब के लिए हम उसको यूज़ कर सकें। सो सबसे बड़ी थ्रेट जो मुझे लगता है वो ये है कि जो बच्चों के सर्कल में लोग होते हैं, बच्चों को पता नहीं होता कि वो जिससे बात कर रहे हैं वो वाकई वो इंसान है कि कोई और है। तो ऐसे लोग बच्चों को फिर आहिस्ते आहिस्ते ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा एल्योर करते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रूमिंग। बच्चों को आहिस्ते आहिस्ते ये सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल कन्वर्सेशन की तरफ ले जाते हैं, और जब बच्चे इनकी बात मानना बंद कर देते हैं तब ये फिर इनको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं कि हमें आके मिलो, उस जगह पे आओ, या अपने पेरेंट्स का क्रेडिट कार्ड का नंबर दो, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारी पुरानी सारी चैट लीक कर देंगे, या तुम्हारी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स जो तुमने हमें भेजी हैं, या जो जो आपने अपनी बातें शेयर की हैं पर्सनल लाइफ की, वो सारी हम लीक कर देंगे तुम्हारे टीचर्स को, तुम्हारे फ्रेंड्स को। सो बच्चे बहुत डर जाते हैं और मानसिक रूप से भी वो बहुत प्रभावित होते हैं इस चीज़ से। इनके और क्या परिणाम हो सकते हैं? देखो ये तो एक हो गया कि सेक्सुअल एंगल की अगर हम देखें कि चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ के एंगल से ऐसे लोग बच्चों को मिसयूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस यहाँ पे आते हैं जिनको हम ऑनलाइन प्रेडेटर्स कहते हैं। सो सेकेंडली दूसरे है कि जो साइबर बुलिंग है, जो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चे के अपने सर्कल में उसके फ्रेंड्स, उसके क्लासमेट्स या जिन लड़कों या लड़कियों को वो जानता है, वो सारे ही उसके अगेंस्ट गैंग अप कई बार होते हैं। जैसे स्कूल्स में बुलिंग होती है, हमारी सबकी हुई है, कोई ना कोई एक जो बच्चा थोड़ा स्ट्रांग था, बदमाश सा था, वो सबको तंग करता था। तो आजकल बुलीज क्या करते हैं, वो कंप्यूटर पे ही कोई ना कोई थ्रेट कर देते हैं, कोई उसका मजाक उड़ाना, कोई भी ऐसी बदतमीज़ी वाली बात करना। तो कई बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और जब
सारे उसके फ्रेंड्स भी लग जाते हैं उसी छेड़छाड़ में, उसी टीजिंग में, मजाक में, तो बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो जाते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं। और इतना भी हुआ है कि स्टडीज़ हैं जहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं, परेशान हुए हैं कि ऑनलाइन बुलिंग की वजह से नेक्स्ट डे 1-2 बच्चों ने अपने फादर की गन ली और स्कूल में जाके शूट आउट कर दिया बदला लेने के लिए। सो ये किसी भी लेवल तक ह्यूमन माइंड को इफ़ेक्ट कर सकता है, ये जो साइबर बुलिंग की प्रॉब्लम है। इसमें टीचर्स का कितना रोल होता है? टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है साइबर बुलिंग में। सबसे पहले तो सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस क्रिएट करना, गुड कंडक्ट, अच्छा बिहेवियर ऑनलाइन करना। जैसे हमें कहते हैं कि एटिकेट्स होने चाहिए हमारे रोज़, जैसे हम लोगों के साथ बात करते हैं, गुड मैनर। सिमिलरली टीचर्स को एक ऐसा कल्चर प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का पार्ट है। जो साइबर वर्ल्ड है या साइबर स्पेस है, एवरीबडी इज़ नाउ प्रेजेंट देयर। सो टीचर्स को एक बच्चों में हमेशा मोटिवेट करना कि वहाँ पे बी गुड सिटीजन्स, जिनको हम नेटिजन्स बोलते हैं, कि वहाँ पे बी रिस्पेक्टफुल, बी काइंड टू ईच अदर, और कोई भी ऐसी बात मत बोलो जो तुम बाद में पछताओ, या बहुत ज़्यादा किसी भावना में आके, किसी भी इमोशन में आके, बहुत गुस्से में आके, या बहुत ही किसी खुशी में आके कुछ भी ऐसा लिखते ना, क्योंकि ये कल तुम इन चीज़ों के लिए कल को रिग्रेट कर सकते हो। सो एक एजुकेशन देनी, अवेयरनेस देनी इन चीज़ों की, ये छोटी छोटी बातें टीचर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस टीचर्स एक ऐसा एटमॉस्फेयर ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा क्लास में बुली हो रहा है, ऑनलाइन कंप्यूटर पे कोई उसको तंग कर रहा है, कोई किसी ने उसकी फेक प्रोफाइल बना दी है, या कोई उसके बारे में गलत कमेंट्स लिखे जा रहे हैं, तो बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो हमारे से आके, टीचर से आके बात कर ले, कि उनको लगे कि उनको जस्टिस मिलेगा। ये नहीं कि उसको उल्टा ही डांट पड़ेगी या मैटर को बहुत बुरी तरह सुलझाया जाएगा। सो इस तरह का कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा हमें स्टूडेंट्स के साथ, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें आके अप्रोच कर लें और दे हैव अ बिलीव कि हमें जस्टिस मिलेगा। कई बार जो बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं और ये बात किसी को नहीं बताते हैं, और जिसका उन्हें बहुत गंभीर परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, जो आप बात कर रहे हैं वंदना जी, वो ये बात स्पेशली देखने में आई है जिसको हम कहते हैं रिवेंज पोर्न, क्योंकि आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे ही रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं। छोटे, इनको समझ तो होती नहीं है। 14-15 साल के बच्चे भी हमने देखा है बात करेंगे आई एम इन अ रिलेशनशिप, अभी तक उनको समझ ही नहीं है, बट स्टिल वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में बहुत आगे तक चले जाते हैं, और उनकी कोई ना कोई उनकी ऐसी पिक्चर्स उनके बॉयफ्रेंड के पास होती हैं, या कोई ना कोई वीडियोज़ ऐसी उन्होंने खुद ही सेंड की होती हैं या खुद कभी क्लिक की होती हैं, जो जब ब्रेकअप होता है तो वो फिर उसको धमकी देता है कि मैं इसको लीक कर दूंगा। तो उस डर से भी बच्चे बहुत सहम जाते हैं, लड़कियां। इसको हम रिवेंज पोर्न कहते हैं, कि बदला लेने की भावना से। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लड़कियों के पर्सनल वीडियोस जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड्स ने ब्रेकअप के बाद रिवील कर दिए। सो इन केसेस में जो लड़कियां हैं, स्पेशली आई वुड से कि विमेन जो टीनेजर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मेंटली डिस्टर्ब करती हैं, एंड इतने सारे सुसाइड्स हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस इशू। सो इस चीज़ के लिए हमें बच्चों को, जो सबसे पहले जो हम हमेशा लड़कियों से बात करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल तक भी ऐसे बहुत केसेस आते हैं, जो हम बच्चों को समझाते हैं कि हमें एक ऐसा कल्चर बिल्डअप करना चाहिए कि अगर हमारे में से कभी भी कोई प्रॉब्लम में है, तो हमें वी शुड ऑल कम टुगेदर टू सपोर्ट द पर्सन। उस चीज़ के बारे में हॉ हाई नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कभी भी सड़क पे जाते जाते आपका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, आपको बिना आपके कसूर के, बिना गलती के आप कभी ऐसा आपका नुकसान हो सकता है। सिमिलरली अगर आपको लाइफ में कोई गलत लोग मिल गए हैं, इट डजंट मीन कि अब आपको दोबारा मौका नहीं मिलता, कि आपको हम दोबारा चांस नहीं देंगे टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। सो एक मेरा ख्याल है कि पूरी सोसाइटी का एक कल्चर का अप्रोच होना चाहिए कि हमें ट्राई करने का मौका दो इंसान को, जो एक बार जिसके साथ बुरा हो चुका है, हम उसको सपोर्ट करें और उसको भी लगे कि हाँ, मेरे पास एक और मौका है अपनी लाइफ को दोबारा रीबिल्ड करने का। कोई बात नहीं अगर मेरी पर्सनल वीडियोस लीक भी हो गई हैं, सारे लोग मेरे बारे गलत बोल रहे हैं, बट स्टिल देयर शुड बी सम पीपल इन द सोसाइटी टू सपोर्ट दैट पर्सन, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत दुखी है। एक मरे हुए इंसान को आप कितनी बार मारोगे?
सही बात। सो बच्चों में इस तरह का कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे टीचर्स, स्कूल में काउंसलर्स, मेरे पेरेंट्स जो मैटर करते हैं, दे आर विद मी, और वो इस चीज़ को बड़ी इंटेलिजेंटली अंडरस्टैंड करते हैं कि बुरी घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। सो लाइफ में चलते चलते कभी भी किसी के साथ भी बुरा हो सकता है। तो और ये बात हम बच्चों को फिर ऐसे समझाते हैं कि हो सकता है कि आज तुम्हारे साथ है, तो ये नहीं है कि दूसरे कोई सेफ है, क्योंकि हम जैसे कहते हैं कि अगर आपके पड़ोसी के घर में आग लगी, हो सकता है तुम्हारे घर में भी ये जल्दी लग सकती है। और ये बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए हैं, इवन मैरिड वुमेन को आफ्टर डिवोर्स उनके एक्स हस्बैंड्स ने उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह लीक की हैं, उनके वीडियोस लीक किए। सो सोसाइटी को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अगर किसी के साथ बुरा होता है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो उसके लिए ज़्यादा उसको हिस्टेरिकल होना या उसको शेम करना या विक्टिम ब्लेम करना, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एज ह्यूमन बीइंग्स हम लोग हमारी एक मॉरल ड्यूटी है कि जो भी कोई सफ़र कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम में है, वी शुड ऑल गेट टुगेदर to empathize and give support to the person to get out of the crisis rather than creating a big ruckus about the whole situation. So emotional support की ज़रूरत है, उसको आपके scientific analysis की ज़रूरत नहीं है। जो बंदा दुखी है, that time he needs support, उसको आपके डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं है कि तूने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ, वो बाद में देखी जाएगी। बट उस टाइम पे जहाँ पे वो एक एज पे खड़ा है कि वो अपनी लाइफ भी ले सकता है या कुछ भी कर सकता है, उस टाइम पे हमें एक सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और बच्चों के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है कि कोई बात नहीं, मिसहैप हो गई, बट स्टिल ट्राई करना अब हमारा फ़र्ज़ है टू रीलिव अवर लाइफ। जी, कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, सब कुछ भूल करके लेकिन सबक लेकर के आगे बढ़ना। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ जाएं, समाज में उसे प्यार और सहानुभूति की फिर से ज़रूरत होती है। तो आप सभी का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसके साथ प्यार और सहानुभूति से व्यवहार करें, ना कि उसे उसकी गलतियां बार बार गिनाते जाएं। डॉक्टर दमनजीत संधू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।